morning everyone. Let us start with the next chapter in customs, administrative refund penalties seizure. तो इस चैप्टर में इनफैक्ट हम लोग बहुत सारी चीजें ऑल टुगेदर देखेंगे. हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, रिफंड देखेंगे, पेनाल्टीज देखेंगे और सीजर ऑफ इंपोर्टेड ऑब्लिक एक्सपोर्टेड गुड्स ये देखेंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट प्रोविजन बाय प्रोविजन. Provisional assessment of duty. What is this provisional assessment of duty? Exact amount of duty cannot be calculated right now. ठीक है, because of different issues, maybe because of valuation, maybe it is because of the rate of duty which is not known at present. ठीक है, तो provisional assessment of duty भी आप करा सकते हैं. ठीक है, डिपॉजिट 20% ऑफ द ड्यूटी प्रोविजनली असेस्ड इज नॉट रिक्वायर्ड. ये एक मेजर अमेंडमेंट हम आपको बता रहे हैं. अर्लियर पहले क्या होता था, जब आप प्रोविजनल असेसमेंट कराते थे और कस्टम डिपार्टमेंट आपको बोलता था कि आपकी 1 लाख रुपए की ड्यूटी प्रोविजनली बनती है. ठीक है, फाइनल ड्यूटी क्या होगी वो तो बाद में कैलकुलेट होगी. प्रोविजनली अभी कितनी ड्यूटी बनती है, 1 लाख रुपए, तो आपको 20,000 रुपए तो जमा करना पड़ता था. साथ में आपको बॉन्ड वगैरह भी देनी पड़ती थी, श्योरिटीज देनी पड़ती थी, लेकिन 20,000 रुपए आपको जमा भी करना पड़ता था. अब इसे अमेंड कर दिया गया है, आपको 20% जो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता. तो हमने सबसे पहला पॉइंट इसीलिए यही लिखा है, डिपॉजिट 20% ऑफ द ड्यूटी प्रोविजनली असेस्ड इज नॉट रिक्वायर्ड. ये अब जमा नहीं करना है. दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, यू डू नॉट नीड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट. अगर प्रोविजनल असेसमेंट होता है तो 1 रुपए भी आप जमा नहीं करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, यू नीड नॉट डिपॉजिट इवन ए सिंगल पेनी. एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. प्रोविजनल असेसमेंट के समय बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस बॉन्ड? बॉन्ड इज बेसिकली अ गारंटी. ठीक है. थर्ड थिंग, प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी डेफिशिएंसी. प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी डेफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट जो की गई है वो 1.5 लाख रुपए की है. ठीक है, और आपने जो बॉन्ड दिया है वो 1 लाख रुपए का ही दिया है, तो 50,000 रुपए का डिफरेंशियल बच गया. उतने रुपए की आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड सिक्योरिटी? बॉन्ड और सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है? बॉन्ड इज एन अंडरटेकिंग. बॉन्ड इज सिंपली एन अंडरटेकिंग, जहां पे हम लिख के गारंटी दे देते हैं कि देखिए अगर हम ये वादा करते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे. ठीक है, एट टाइम्स आप बॉन्ड किससे लिखवाते हो? एक थर्ड पार्टी से लिखवाते हो. लेकिन सिक्योरिटी फर्निश करने का मतलब क्या होता है? हम अपना कोई टेंजेबल आइटम उठा के दे देते हैं डिपार्टमेंट को, ये रखो, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो इसे बेच के क्या करना, रियलाइज कर लेना. तो ये होती है सिक्योरिटी. Provide security for the payment of duty deficiency. The security to be obtained shall be in the form of bank guarantee or cash deposit as convenient to the importer. And security किस फॉर्म में होगी? Security can be in the form of a bank guarantee or a cash deposit. ध्यान दीजिएगा, बैंक गारंटी देना या कैश डिपॉजिट देना दोनों लगभग एक ही बात है. बैंक गारंटी ऐसे ही नहीं दे देती. बैंक गारंटी 1 लाख रुपए की तभी देगी जब आप बैंक के खाते में 1 लाख रुपए जमा करोगे. कहने का मतलब ये होता है कि यहां पे गारंटी देने के लिए पैसा रखना ही पड़ता है. ठीक है, और कैश डिपॉजिट एज कन्वीनियंट टू द इंपोर्टर, न्यू श्योरिटीज शैल बी ऑब्टेन्ड. इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. आपकी प्रोविजनल असेसमेंट की गई एंड देयर आफ्टर बाद में आपकी फाइनल असेसमेंट होती है. ठीक है, और जब फाइनल असेसमेंट होती है तो फाइनल असेसमेंट ज्यादा पेज एसेस की जाती है, तो ऐसे में जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. Section 18(3) of the Custom Act 1962 provides that if differential amount is found to be payable after final assessment or reassessment, it will be paid with interest at the rate of 15% per annum from the first day of the month in which duty is provisionally assessed till the date of payment. बहुत ध्यान देने वाली बात पे देखिए, इधर इंटरेस्ट 15% के रेट से देना होगा. कहां से? प्रोविजनल असेसमेंट की डेट से लेके फाइनल असेसमेंट की डेट पे नहीं. जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उस महीने की पहली तारीख से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोविजनल असेसमेंट होता है 20 अप्रैल को. ठीक है, और फाइनल असेसमेंट कब होती है? प्रोविजनल असेसमेंट होती है आपकी 20 अप्रैल को और फाइनल असेसमेंट होती है आपकी मान लीजिए 5 मई को. अगर कोई डिफरेंशियल है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम के हिसाब से. कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? 20 अप्रैल से लेके 5 मई का नहीं. जिस महीने में आपकी प्रोविजनल असेसमेंट की गई है उस महीने की 1 तारीख से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है. यानी 20 अप्रैल भले ही आपकी प्रोविजनल असेसमेंट हुई हो, इंटरेस्ट शुरू होगा 1 अप्रैल से लेके 5 मई तक का.
मान लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट 20 अप्रैल को नहीं हुई है, आपकी 30 अप्रैल को हुई है, तो भी पता है इंटरेस्ट कहां से शुरू होगा, 1 अप्रैल से। तो इस बात को अंडरलाइन कीजिए, यहां पे ध्यान देना है आपको। इंटरेस्ट शुरू होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड, ठीक है, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। और जब आप पेमेंट करेंगे तो वहां तक इंटरेस्ट चलेगा। एक इलस्ट्रेशन हमने दिया है आपको, देखिए। एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स ऑन 29 मार्च 2018 and approached to the department for provisional assessment under section 18 of the custom act 1962. provisional assessment granted on 10th अप्रैल 2018। देखिए प्रोविजनल असेसमेंट किस दिन की गई, 10 अप्रैल 2018 को, डिमांडिंग ड्यूटी ऑफ 1 लाख। ऑन 1 जुलाई 2018 provisional assessment has been finalized with 1,50,000 of the custom duty। फाइनल असेसमेंट कब हुई आपकी, 1 जुलाई को 1.5 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी डिसाइड की गई। डिफरेंशियल ड्यूटी आपने 2 जुलाई को पे किया, 2 जुलाई को डिफरेंशियल ड्यूटी पे किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट कब से शुरू होता है और कब तक लगता है, जिस महीने में आपकी प्रोविजनल असेसमेंट होती है उस महीने की 1 तारीख से शुरू हो जाता है इंटरेस्ट, और कब तक लगता है, जिस दिन आप फाइनल पेमेंट कर देते हैं वहां तक लगता है। पेमेंट आपने किस दिन की है, 2 जुलाई, ठीक है। फाइनल असेसमेंट किस दिन हुई आपकी, 1 जुलाई। इंटरेस्ट कब तक लगेगा, 2 जुलाई तक, जिस दिन पेमेंट की हो। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे फाइनल असेसमेंट 5 मई जब बोल रहे थे तो हम ये एज्यूम कर ले रहे थे कि जिस दिन फाइनल असेसमेंट हो रही है उसी दिन हम पे भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तब ये 5 मई, अदरवाइज फाइनल असेसमेंट अगर 5 मई को हुई है, पेमेंट करने हम 6 मई को गए तो इंटरेस्ट कब तक का लगेगा, 6 मई का। फाइंड द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 18(3) ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। इंटरेस्ट निकालना है आपको। आइए ड्यूरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। अप्रैल का कितना दिन, 10 अप्रैल को प्रोविजनल असेसमेंट हुई थी, अप्रैल का कितना दिन लेंगे, पूरा 30 दिन, क्योंकि 1 तारीख से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, तो अप्रैल का 30 हो गया। मई का बताइए कितना, मई में 31 दिन होते हैं, 31। जून का 30 दिन, जुलाई का 2 जुलाई को आपने पेमेंट की है तो 2 दिन जुलाई का, ठीक है। अप्रैल का 30, मई का 31 डेज, जून का 30 डेज एंड जुलाई का 2 डेज। टोटल करिए 93 डेज। 93 डेज का इंटरेस्ट लगेगा आपको। कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 डिफरेंशियल ड्यूटी, फाइनल असेसमेंट हुआ 1.5 लाख रुपए पे, प्रोविजनल असेसमेंट कितने पे हुआ था, 1 लाख रुपए पे, तो डिफरेंस इज 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए पे 15% का रेट लगाया फॉर 93 डेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको इंटरेस्ट कैलकुलेशन? ये टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे, ये आ रहा है 1911 रुपया, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, दिस इज ड्यू, ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। The eligible importer has to pay the duty by the dates mentioned below, inclusive of period excluding holidays. 1 to 15th day of the month. अगर 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपकी ड्यूटी एसेस होती है तो आपको पता है कब जमा कर देना चाहिए, 16th ऑफ दैट मंथ, उस महीने की 16 तारीख को आपको पैसा जमा कर देना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपकी फाइनल असेसमेंट होती है 4 तारीख को, किसी भी महीने की 4 तारीख को, 4 अप्रैल को होती है, तो आपको पैसा पता है कब तक जमा कर देना चाहिए, 16 अप्रैल को जमा कर देना चाहिए। मान लीजिए 15 अप्रैल को मेरी फाइनल असेसमेंट होती है, तो कब तक जमा कर देना चाहिए, 16 अप्रैल को। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक अगर असेसमेंट होती है आपकी, तो 16 तारीख को आपको पैसे जमा कर देना चाहिए, ठीक है। 16th डे टिल द लास्ट डे ऑफ द मंथ अदर देन मार्च। अभी मार्च की बात नहीं हो रही है, मार्च के अलावा अगर 16 तारीख से लेके महीने की आखिरी तारीख तक आपकी असेसमेंट होती है तो अगले महीने की 1 तारीख को आपको पैसा जमा कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 20 अगस्त को आपकी फाइनल असेसमेंट होती है तो पैसा कब तक जमा कर देना चाहिए, 1 सितंबर को। तो 16th डे टिल द लास्ट डे ऑफ द मंथ अदर देन मार्च की बात हो रही है, तो अगले महीने की 1 तारीख, फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ।
तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 तारीख से लेके 15 तारीख की असेसमेंट अगर है तो 16 तारीख को पैसा जमा कीजिए, 16 तारीख से लेके महीने की आखिरी तारीख तक की असेसमेंट है तो अगले महीने की 1 तारीख को जमा कीजिए। लेकिन अगर मार्च महीने की असेसमेंट है, ठीक है, 16 तारीख से लेके आखिरी तारीख तक की, तो भी आपको उसी महीने की आखिरी तारीख में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज होने वाला है 1 अप्रैल से, ठीक है, लायबिलिटी अगले फाइनेंशियल ईयर में नहीं जाएगी। तो 16 तारीख से लेके 31 मार्च की लायबिलिटी 31 मार्च को जमा हो जानी चाहिए। तो 16th डे टिल द 31st डे ऑफ द मार्च, 31st मार्च, ठीक है। जैसे फरवरी 28 फरवरी का अगर जमा करना होगा तो कब तक जमा कर सकते हैं? 1 मार्च। लेकिन अगर 31 मार्च का जमा करना होगा तो 31 मार्च को ही जमा करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। डिफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016, देखिए ये तो बहुत ही सुंदर चीज गवर्नमेंट लेके आई है कि अगर आपका माल आता है तो आप माल छुड़ा लीजिए, कस्टम ड्यूटी बाद में दे दीजिएगा।